गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, टप्पू के पापा, सब टीवी के शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा की शान। जेठालाल गड़ा उर्फ दिलीप जोशी को टीवी में तो कई बार देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं आखिर कौन है उनकी असली पत्नी? क्या टप्पू सच में उनका लड़का है? और कहाँ रहते हैं दिलीप जोशी? तो सुनिए उनकी कहानी दैनिक राजीव टाइम्स की जुबानी। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मुझे मिला, उसके पहले 1-1.5 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल को तो आप बखूबी जानते होंगे। जी हाँ, वही जो अपने किरदार से लोगों के चेहरे पे हंसी ला देते हैं। जेठालाल का किरदार निभा रहे अभिनेता दिलीप जोशी लाइफ टाइम की दुनिया में जाने माने चेहरों में से एक है। उन्होंने न सिर्फ टीवी की दुनिया में अपना नाम शीर्ष पर पहुंचाया है, बल्कि फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। उनके जेठालाल के किरदार से लोगों को इतना प्यार है कि अगर वो एक दिन भी शो में ना दिखें तो दर्शक सोशल मीडिया पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं। अपने अभिनय के दम पर मशहूर हुए अभिनेता की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास काम नहीं था और आज वो एक एपिसोड की फीस लाखों में लेते हैं। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई गुजरात से ही की है। इसके बाद मुंबई के नारसी मुंजी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन एक्टिंग पे दिलचस्पी ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया और वे फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने पूरा ध्यान एक्टिंग में लगाया और अपने करियर की शुरुआत मुंबई के पृथ्वी थिएटर से की थी। उसके बाद जब तक इन्हें काम नहीं मिला, ये इसी थिएटर का हिस्सा बने रहे और कई प्लेस में काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अच्छा ग्रुप बना लिया। इसके बाद उन्होंने मैंने प्यार किया से फिल्म करियर की शुरुआत की। इसके बाद दिलीप बॉलीवुड की हम आपके हैं कौन, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हमराज, दिल है तुम्हारा जैसी करीब 15 फिल्मों में नजर आए। फिल्मों के काम करने के बावजूद उन्हें इतना फेम नहीं मिला, जिसके बाद दिलीप जोशी ने अपना रुख टीवी इंडस्ट्री की ओर बदला और दाल में काला, कोरा कागज, 2 और 2 5, हम सब एक हैं, ये दुनिया है रंगीन, शुभ मंगल, सावधान जैसे कई सीरियलों में काम किया। लेकिन इसके बाद भी उनकी किस्मत नहीं चमकी। एक समय तो ऐसा आया कि इन्हें घर बैठना पड़ा। फिर साल 2008 में शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला और इससे उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बना ली। इस शो के लिए दिलीप जोशी 16 अवार्ड हासिल कर चुके हैं। शो में दर्शकों को अपना फैन बनाए रखने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जेठालाल का है। शो की कहानी जेठालाल के इर्द गिर्द घूमती है और एक्टिंग के साथ साथ दिलीप जोशी मिमिक्री के लिए भी बहुत फेमस है। रिपोर्टर्स के मुताबिक दिलीप जोशी अपना किरदार निभाने के लिए एक एपिसोड के करीब 1.5 लाख रुपए लेते हैं। एक महीने में दिलीप करीब 25 दिन शूट करते हैं। इस तरह उनकी एक महीने की सैलरी करीब 36 लाख रुपए से ज्यादा है। वह शो में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलाकार हैं। शो में अक्सर आपने जेठालाल को ऑटो से आते जाते देखा है, लेकिन असल जिंदगी में दिलीप जोशी के पास कई कारें हैं, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए है। ऑडी Q7 दिलीप जोशी को काफी पसंद है। इसके अलावा दिलीप जोशी के पास टोयोटा इनोवा MPV गाड़ी मौजूद है, जिसकी कीमत करीब 14 लाख रुपए है। दिलीप जोशी जेठालाल का किरदार निभा रहे असल जिंदगी में भी जेठालाल की तरह ही पारिवारिक किस्म के हैं और अपने परिवार के साथ मुंबई स्थित अंधेरी इलाके में रहते हैं। इनकी रियल लाइफ पत्नी का नाम जयमाल जोशी है और इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम ऋत्विक और बेटी का नाम नियति है। एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वह थिएटर किया करते थे तो उस वक्त उनकी दिलचस्पी एक्टिंग की तरफ ज्यादा होने लगी और उन्होंने इसकी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। इस पर उन्होंने मलाल जताते हुए कहा कि काश मैंने पढ़ाई पूरी कर ली होती, लेकिन दर्शकों को इसका जरा भी मलाल नहीं है, क्योंकि जेठालाल अपने दर्शकों को हंसाने के लिए दिल से अभिनय करते हैं। दिलीप जोशी की एक्टिंग की कोई जोड़ नहीं है और उनके एक्सप्रेशन पे भी लोग काफी फिदा हैं। उनका फेमस डायलॉग दर्शकों द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है और इस पे कई मीम्स भी बने हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे विवाद छिड़ गया। डायलॉग डिलीवरी करते वक्त उन्होंने अपनी मर्जी से ये डायलॉग ऐड कर लिया था, जिसकी वजह से विवाद छिड़ गए और शो पर भी बहुत असर पड़ा। वैसे तो दिलीप जोशी लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।